ये जो क्लास है जो हम आज इकट्ठे हुए हैं जूम के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, तो ये है मेडिकल बिलिंग के हवाले से जो एक ट्रेनिंग है, इसके ओवरव्यू, इसका एक डेमो क्लास है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप जाके इसकी प्रॉपर एडमिशन लें और सब कुछ सीख लें। फिर क्या कर सकते हैं आप लोग कि आप अपवर्क पे जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों कंपनीज है इसकी जो आप लोग हायर करते हैं, 60 से लेकर 90 तक बहुत इजीली देते हैं वो। अब आते हैं मेडिकल बिलिंग है क्या चीज़। एक स्किल है, एक फ्रीलांसिंग की स्किल है, हम यहाँ से कर सकते हैं। कहीं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ऑफिस जाएं, आप डॉक्टर के ऑफिस जाएं, हम यहाँ से कर सकते हैं सारा की सारा काम उनके लिए। ठीक है। और ये है क्या चीज़, एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर यहाँ ले आता हूँ। मेडिकल बिलिंग है क्या चीज़। मेडिकल बिलिंग ऐसा है, शुरू में एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है, पाकिस्तानियों को वाकई नहीं पता ना, पाकिस्तान में चलता है। मेडिकल बिलिंग चीज़ ये है, जो पाकिस्तान में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बता दिया कि मुझे ये मसला है, मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, मुझे सर्दी लग रही है, वो कह लेट जाओगे। वो आपको प्रवास का एक इन्फ्यूजन लगाता है, 2-3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन ठोक देता है उसमें, और साथ 3-4 गोली पैकेट वगैरह दे देता है, सिरप वगैरह अगर खांसी वगैरह होती है। और फिर कहते हैं भाई 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया दे देते हैं और आ जाते। ये छोटी सी बात, 2,000 रुपया दो, अपनी जेब से निकाल के उसके हाथ में दिए। अमेरिका में इस सारा प्रोसेस तो उतना ही होता है, लेकिन ये जेब से निकाल कर वन को देना ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में मरीज पैसे नहीं देता, पैसे इंश्योरेंस देती है। वहां पर हर बंदे का इंश्योरेंस होता है, बीमा इंश्योरेंस जानते हैं ना, उसको आप पैकेज खरीदते हैं कि मेरा काम देखते रहे। जैसे कि पाकिस्तान में चलते हैं सेहत इंसाफ कार्ड, बिल्कुल यही चीज़ है। लेकिन इसमें भी एक लिमिट है 10 लाख का, उसमें भी लिमिट होता है, अपने पैकेजेस होते हैं मुख्तलिफ। जिस तरह हम मोबाइल के पैकेजेस लेते हैं, इसी तरह हम वहाँ इंश्योरेंस के प्लान के पैकेजेस लेते हैं कि मुझे ये वाला पैकेज चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देने। अच्छा, मेरी फैमिली भी कवर हो, अकेला, ये मुख्तलिफ होते हैं, बाद में आ जाएंगे इंशाल्लाह जब हम इंश्योरेंस पे बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है। तो मेडिकल बिलिंग एक अमल है, एक प्रोसेस है पूरी की पूरा। जब हम डॉक्टर से और मरीज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, डॉक्टर से हम कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मरीज से कौन सी। डॉक्टर से हम लेते हैं कि उसने इलाज कौन सा किया, मरीज से हम उसके डेमोग्राफिक एंट्री बकबक सारे जो होते हैं आगे आ जाएगा। वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर एक क्लेम बनाते हैं, एक बिल बनाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बेचते हैं। याद रखिए, हम यहाँ से करते हैं बैठे बैठे अपने घर के अंदर। ठीक, हम मरीज से भी मालूमात लेते हैं, डॉक्टर से भी, और हम इंश्योरेंस को बेचते हैं और उसको बताते हैं भाई हमें पैसे दो इसके, 500, 600, 300, 250, जो भी डॉलर है वो हमें दे देता है और हम वो पैसे उठाकर डॉक्टर को देते हैं। तो इस सारे अमल को, कि जब हम इंफॉर्मेशन डाटा लेते हैं डॉक्टर से, फिर डाटा लेते हैं मरीज से, और ये दोनों डेटा कंबाइन करके एक प्रॉपर क्लेम में एक बिल बनाकर, वो सारा बिल जब हम इंश्योरेंस को बेचते हैं, इंश्योरेंस से पैसे लेकर डॉक्टर को देते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस को कहलाता है मेडिकल बिलिंग। ये यहाँ तक क्लियर है। अभी मेडिकल बिलिंग की क्लास है, इसमें इंशाल्लाह एक एक चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इसमें आप लोग को फायदा क्या होने वाला है इस कोर्स से। सबसे पहले तो यह कि ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके बाद आपको कहे जाके प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको कहे जाकर हेजिटेशन की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो फिर क्लाइंट संभाल सकूंगा, नहीं भाई। क्लाइंट जिस दिन ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जिस दिन आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आप एग्जाम पास करते हैं, उसी दिन आप जाके आप वर्क पे काम करके क्लाइंट के लिए काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। अच्छा, इसमें हमने तो सबसे पहले देखा कि कोई चीज़ मिस ना हो, एक भी चीज़ जो, मैंने 12 साल की सर्विस में कोई भी चीज़ जो मेरे रिलेटेड आई है वो सारे के सारे कंबाइन करके मैंने यहाँ रखी हुई है आप लोगों के सामने। इंशाल्लाह कुछ भी मिस नहीं होगा, एक जरी की चीज़ जो आपका फेस कर सकते। एक्स्ट्रा चीज़ ये है इसमें, अगर आप एक्स्ट्रा सीखते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन कम अपना सीखिए। दूसरा जो हम लोग का बेनिफिट है वो है कि हम एक जो सॉफ्टवेयर होता है, देखिए हम जब काम कर रहे थे, ये मेडिकल बिलिंग का जो हम काम करते हैं ये हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, EHR होते हैं, हम उस पर काम करते हैं। और ये जो आपको ट्रेनिंग देंगे, ये सिर्फ तेवरी नहीं होगी, हम आपको EHR पे ट्रेनिंग देंगे। तीसरा फायदा हम लोगों का क्या है कि अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है। मतलब आज आपने बिल बनाया, इंश्योरेंस को भेजा, वो डिनाई होता है तो आपको पता चलता है इसी ट्रेनिंग के हवाले से, उसके पैसे मिले नहीं मिले, कितने मिले, कैसे मिले, सारा प्रोसेस आप लोग सीख जाते हैं। तो अगर एक महीना आपका, इंशाल्लाह 1 महीने या 2 महीने में, आप कम से कम, मैं गारंटी देता हूँ, अगर किसी कंपनी में आप जाके काम करें 2 साल, और ये ट्रेनिंग, ये 2 साल में इतना कुछ आप नहीं सीख सकती जितना आपने
ये महीना डेढ़ में सीखना है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र भी है और खुश हूँ इस बार। बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मैंने 2024 के लिए प्लान बनाया था 1000 जॉब्स क्रिएट करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 250 के लगभग, पाँच ही ऊपर नीचे लोग जॉब्स क्रिएट किए। जो 4 नंबर, फोर्थ आप लोग का बेनिफिट है वो है कि ये मल्टीपल क्लास टाइमिंग है। जैसे कि ये डेमो है, आज लोग मिस कर रहे हैं, किस लोग सिर्फ ही किस लोग हैं। बाकी इसमें से ज्यादातर लोग कौन है जो जॉब कर रहे हैं, अभी कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं बेचारे, वो सिर्फ एक स्टेप सिखाते हैं और बाकी उनको नहीं पता होता। तो इसलिए वो बेचारे क्या कर रहे हैं, यार हम कहीं चाहे से बाहर बाहर से हम सीखे, आप वर्क पे जाएं। उनको पता है कि बस में बहुत पोटेंशियल है। कंपनीज हजारों डॉलर्स महाना कमाती है, बल्कि डेली हजारों के हिसाब से डॉलर्स कमाती है। तो इस वजह से वो देख देख के परेशान होते हैं कि हमारे सैलरी 40,000 है, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सीख नहीं रहे। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि बाहर से हम कुछ सीखें और अपना क्लाइंट अप्लाई करें। अच्छा जी, तो इसका मैंने हफ्ती इतवार का भी रखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों की छुट्टी होती है हफ्ती इतवार को। तो उनकी सिर्फ 2 क्लासेस होती है, एक हफ्ते वाले दिन, एक इतवार वाले दिन, लेकिन डबल क्लासेस होते हैं उनकी। तो ये डेमो भी है उनके लिए, मैं रखा हुआ है हफ्ते इतवार वाले दिन। पांचवी चीज क्या है, हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे, इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स देंगे। और रिफर्ड सर्टिफिकेट होगा, ऑनलाइन चेक, जहां भी इंटरव्यू के लिए देंगे आप लिंक साथ भेज सकते हैं कि यहाँ से मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं। जिस कंपनी के लिए आप काम करें उसके पास इस वक्त भी तकरीबन 25 से ज़्यादा प्रोवाइडर्स हैं। तो 25 ज़्यादा डॉक्टर्स पे अगर वो काम कर रही है, वो 10-12 साल से अगर उसमें है, फील्ड में है, तो उसकी सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी वैल्यू है अगर किसी कंपनी में आप देते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर हम क्या करेंगे इसमें, एक कुछ शुरू की क्लासेस में मिस था, तो अब मैंने ये डाला है कि जो जो लोग क्लास लेते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, उसको उसका फल मिले। नहीं है कि जगह कहे रोके। मैंने आपसे शुरू से कहा कि A to Z ट्रेनिंग है इंशाल्लाह। तो इसमें ऐड किया हुआ है कि अपवर्क स्पेशल ट्रेनिंग मैंने रखा हुआ है। आप लोग को सिखाया जाएगा अपवर्क का जो प्रोफाइल है कैसे बनाना है, वहाँ पर कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं। अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, ये बात की बात है हसन जावेद भाई, हम कैसे लेते हैं, ये क्लियर करता हूँ कि हम इन्फॉर्मेशन डॉक्टर या मरीज से कैसे लेते हैं। तो इसकी इंड में रखा हुआ है कि आप लोग का अपवर्क सिखाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग कई तस्वीर गलत लगाते हैं, वेरीफाई तो हो जाते हैं, या हम प्रपोजल भेजने में गलती करते हैं, या हमने अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ होता। जब हम क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं तो उसको पहले से 250-300 प्रपोजल आए होते हैं, वो सिर्फ 3 या 4 देखता है बस। तो हमारा प्रपोजल क्या होता है कि आता ही नहीं है सामने। बाकी लोग प्रपोजल आप कभी क्लाइंट बनकर देखिए, कुछ 2-3 की प्रपोजल मैं हायरिंग करता हूँ अपवर्क पे, क्या आता है 2 या 3 के सामने लिखा होगा बेस्ट मैच। तो वन बेस्ट मैच का ही मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो आप देखिए कि वो बेस्ट मैच क्यों आती है। 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 में से सिर्फ 3 बंदे बेस्ट मैच किए इस जॉब के लिए। तो एक SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपवर्क की तरफ से होता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये होते हैं। कभी कभार आपको क्लाइंट्स प्रपोजल के अलावा नहीं मिलती, जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसकी तरफ से आपको पास क्लाइंट्स आते हैं। तो प्रोजेक्ट कैसे बनानी है ताकि सर्च में आपके प्रोजेक्ट शो हो जाए, ये सारी इंशाल्लाह टेक्निक्स वगैरह आपको बताएंगे। ये फ्लेक्सिबल फीस स्केड्यूल है, ये जो फीस स्केड्यूल है बड़ा फ्लेक्सिबल आप लोगों के लिए रखा हुआ है, फ्लेक्सिबल है। आप इसमें आपकी जेब के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो कोशिश, क्योंकि कोशिश मेरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब्स क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए और वो जाके और लोग, क्योंकि मुझे यकीन है यहाँ जो बंदा इस फील्ड में आएगा उसकी ठीक 4 या 5 महीने बाद उसके पास 2 या 3 बंदे और काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक नहीं, मैंने 4 जॉब और क्रिएट कर दिया, और इससे सिलसिला चलता रहेगा। साल बाद आपके पास अपनी एक टीम होगी, 10-15 बंदे होंगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ जो पैसों की वजह से, फीस की जो के हिसाब से वो रहे ना। तो ये रखा हुआ है कि आधे पैसे आप लोग इस रकम को दे सकते हैं, आधे पैसे आप अगले रकम को दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप एडमिशन ले, एडमिशन में आए, एडमिशन मिस ना करें। सिर्फ मेरा मकसद ये है, मैं फ्री नहीं चला सकता, फ्री मैंने 2 चलाए और मैं तंग पड़ गया, यकीन करें। 300 बंदे एडमिशन लेते हैं और उसमें से 10 या 15 बंदे अगर क्लास में बैठते हैं, तो और फिर दूसरे दिन कुछ और लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ ये 4 या 5 बंदे वो टाइम पे क्लास लेते, तो ये बहुत अजीब लगता है। फिर क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग हेल्प एंड सपोर्ट हम आपका करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेनिंग खत्म हो गया, आपके लिए आप और प्रोफाइल भी बनाएंगे, वो तो ट्रेनिंग के दौरान ही बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या होगा, आपको सपोर्ट करेंगे। अब जब भी कॉल करेंगे, कोई भी आपको इश्यू आएगा, जब भी कोई चीज़ आपसे क्लाइंट पूछेगा,
आपको कोई नई जॉब की समझ नहीं आ रही कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। तो अब चलते आगे, मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है। मेडिकल बिलिंग हमें पता चल गया कि ये एक प्रोसेस है जो हम डॉक्टर इंश्योरेंस से डेटा, डॉक्टर और मरीज से डेटा लेते हैं। अच्छा, वो डेटा हम कैसे लेते हैं, आगे आ रहा है, आगे इंशाल्लाह स्टेप्स में आएगा। दो स्टेप्स आप लोग क्लियर करूंगा कि सिखाना आप लोगों का कैसा है। आपको पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री और स्केड्यूलिंग इंशाल्लाह दो सिखाऊंगा। हम डॉक्टर से लेते हैं कि उसने इलाज कैसे किया, किस मरीज के किया, और मरीज से लेते हैं कि वो है कौन। ये सारा डेटा जो रिलेटेड आगे आएगा कौन सा डेटा है, वो लेकर हम इंश्योरेंस को एक बिल बनाते हैं। बिल कैसे बनाते हैं, कौन से फॉर्म्स में बनाते हैं, ये सारा कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो हम बेचते हैं इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस जाके पैसे देते हैं और पैसे हम डॉक्टर को देते हैं। अब इसमें हमें दो तरह के पैसे मिलते हैं। या डॉक्टर हमें फिक्स प्राइस देता है कि महीने के आपके $1,800 और कम करते रहो, या वो हमें फी घंटे के हिसाब से देता है कि रोजाना आप 8 घंटे काम करें। मैं 7 से लेकर 15, ये इसमें 5 से लेकर $20 $22 तक घंटा चलता है। $5 है, $20 है, $22 है, जो भी, जो आपकी डीलिंग पे होता है। तो अगर आप $5 वाली फी भी बात करेंगे, अब सबसे कम रेट $5 से पर आवर कम नहीं मिलता है पर पे। तो $5 भी अगर काम करेंगे रोजाना $8, ये $40 एक दिन के हो गए, और $880 बनते हैं ये 22 दिन के। 22 दिन काम करना पड़ता है, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते इतवार छुट्टी होती है। तो ये ठीक ठाक अमाउंट आता है, तकरीबन 2.5 3 लाख, 3 लाख तो नहीं लेकिन 2.5 लाख तकरीबन, या इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे पैसे बन जाते हैं। तो इस कोर्स में शामिल है सबसे पहले पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री। एक स्टेप है, ये एक बात याद रखिए, और एक सारे के सारे सिर्फ एक स्टेप नहीं है, ये एक जॉब भी है। अपवर्क पे सिर्फ आपको जॉब मिल सकती है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री की, इस पे आपको 2.5 लाख रुपए महीने मिलता रहेगा। दूसरी चीज है अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग की। पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री क्या है, हमारे पास मरीज आता है, हम उसका इंफॉर्मेशन उससे लेते हैं कि आपका नाम नंबर क्या है, आप कौन है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम उससे लेते हैं। उसके बाद उसने अपॉइंटमेंट देना है, अपॉइंटमेंट कब लेना है, किस वक्त लेना है, आया ये टाइम हमारे पास है, कोई और तो स्केड्यूल नहीं है, क्या डॉक्टर भी बैठा होता है। तो ये सारी चीज़ हम लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आती है, CPT, हैकपैक से, DX कोड से, मोडिफायर से, क्लियर है। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि CPT कौन से कोड होते हैं। CPT वो कोड होते हैं, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज है। ये वो मतलब डॉक्टर जो भी इलाज करता है मरीज का, कोई भी इलाज करता है, तो सारा इलाज, अब यहाँ तो नहीं लिख सकता ना कि मैंने पट्टी लगा दी, नहीं, इस पट्टी लगाने का एक कोड होता है। अब पट्टी लगाने का 5 इंच का कोड है, लेकिन पाव पर पट्टी लगी तो कौन सा कोड लगेगा, टांग पर लगे तो कौन सा कोड लगेगा, सर पे लगे तो, इस सारे मुख्तलिफ कोड्स लगते हैं। डॉक्टर के पास मरीज आता है, विजिट करता है। अब विजिट उसने 10 मिनट की 20 मिनट की 30 मिनट की, 40 25, इस सारे अलग कोड्स होते हैं, जिसको ENM कोड्स बोलते हैं। अच्छा, हेगपैक्स भी वही कोड है, इसको बोलते हैं लेवल 2 CPT। ये अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज जाए, ये सिर्फ ऐसी डिस्कस करो ताकि मिस ना हो जाए कुछ। ठीक है, ये वही कोड होते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। डायनाजिक कोड से होते हैं जितने भी बीमारी से दुनिया में, जितने भी परेशानी से, वो उसका एक कोड बना हुआ है। दिल के बीमारी का अपना कोड, फिर दिल की किस हिस्से की बीमारी है, उसकी शिद्दत क्या है, सबके अपने कोड्स है, उसे डायग्नोस्टिक कोड बोलते हैं। तो ये सारे कोड्स होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हर बीमारी का एक कोड होता है। मॉडिफायर्स होते हैं, ये जो कोड्स को, CPT को, इसको ज्यादा वाज़ेह करने के लिए एक कोड लगता है। मेरे पास एक मरीज आया, मरीज का ने फीस भरना है। अब क्या मरीज ऑफिस आया हुआ है या डॉक्टर डॉक्टर को उसने कॉल किया अपने घर से, टेलीमेडिसिन है, तो सिर्फ एक कोड लगता है मॉडिफायर 2 हिस्सों का, जो कि 95 है। अगर हम वो 95 लगाते हैं उसी विजिट के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये मरीज हमारे पास आया ही नहीं है। ठीक है, इसने कॉल की थी और उस वजह से हमने इसको गाइड किया। अगर ये मॉडिफायर हम नहीं लगाते तो इसका मतलब यह है कि मरीज ऑफिस तशरीफ लेकर आए। क्लियर लगता है जब उसको कोई चीज मिलती है लिबर्टी की तरफ से। ये सारा एक एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इस पे हम एक एक क्लास लेंगे। अच्छा, प्रायर अथराइजेशन होते हैं, कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो हम मरीज का नहीं कर सकते, हम डॉक्टर को कॉल, इंश्योरेंस की इजाजत लेते हैं, फिर उसका, क्योंकि पैसा तो इंश्योरेंस ने देना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस से पहले इजाजत लेते हैं कि क्या आप ये जो सर्विस है आप ऑथराइज करते हैं कि नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रायर ऑथराइजेशन या प्रायर सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस वेरिफिकेशन आता है कि क्या ये बंदा जो हमारे पास इंश्योरेंस कार्ड लाया हुआ है, जो कह रहा है कि मेरा इंश्योरेंस है और मेरा इलाज करो, पैसे इंश्योरेंस दे देगा, हाँ ये सच कह रहे हैं।
आया वाकई इसका सर्विस कवर है, जो इसकी बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी है, क्या वाकई ये वेरीफाई हो सकते हैं इंश्योरेंस से? अगर हो सकते हैं तो क्या इसने 50% अपनी तरफ से देना है, 50 इंश्योरेंस से देना है, कितना परसेंटेज इंश्योरेंस का है, कितना जो स्पेसिफिक अमाउंट है ये मरीज ने दे रहा है, इसको बोलते हैं कोपे। जो मरीज का हिस्सा आता है उसको हम कोपे बोलते हैं। चार्ज एंट्रीज हैं। अब हमारे पास डेमोग्राफिक एंट्री भी है, हम सब कुछ हमने कर दिया, अब पैसे कौन लगाएगा? हमने सिर्फ वहाँ जाके पैसे लगाने होते हैं, हम लगाते हैं कि एक एक कोड का हम यहाँ पैसे लगाते हैं इस चार्ज एंट्री। जो बड़े प्रैक्टिस होते हैं इसमें सिर्फ एक बंदा काम कर रहा होता है, जो थोड़ी प्रैक्टिस होते हैं उस एक बंदा सारे के सारे काम कर रहा होता है। एक बात याद रखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, घर पे बैठो और पैसे आते नहीं। आपने स्किल सीखनी है, उसके बाद जाके जॉब ढूंढनी है, और उसके बाद जाके अपनी मेहनत करनी है खूब सारी, और उसके बाद अपनी जाके पैसे कमाने हैं। तो सबसे पहली चीज है सीखना, उसके बाद है क्लाइंट लाना, उसके बाद सबका तरीका होता है सीखते कैसे है, उसके बाद तरीका है क्लाइंट कैसे लाते हैं, उसके बाद एक तरीका है क्लाइंट मैनेज कैसे करते हैं, इंशाल्लाह सब आपको बताएंगे। तो ये एक स्किल है, ये में मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस के बारे में, आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस के कितने अकसाम हैं, इंश्योरेंस के प्लान कौन से होते हैं। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको पता होगा, डॉक्टर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक टॉपिक के आपके पास होंगी। उसके बाद इंश्योरेंस का हमें पता चल गया, हमारे सारे कुछ हो गई। हमने क्लेम सबमिट करना है, हमने बिल, क्लेम मतलब बिल, हमने बिल बनाकर इंश्योरेंस को बेचना है उस कंपनी को। ये हुकूमत की कंपनी से ऊपर हजारों या ऊपर मुतलिका कंपनी को हम बिल बना के बेचते हैं, कितने पैसे दो, उसने पैसे दिए, हम क्या करते हैं उसकी पेमेंट, पैसे के हम पेमेंट पोस्टिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग जो सिस्टम है हम कैसे करते हैं। अगर वो कोई मसला है तो हम उसका अपील कैसे करते हैं, इंश्योरेंस हम अपील करके किसी वजह से, जैसे कि हमने टाइम पे भेजना था, क्लेम टाइम पे नहीं भेज सके, या कोई और वजह वो पैसे नहीं दे रहे, हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं लिया, जो भी, तो हम उसकी अपील करते हैं इंश्योरेंस को। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल या एआर आता है, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा वर्क वगैरह पे, मेडिकल बिलिंग में एआर, एक्सपर्ट एक्सपर्ट यार, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल स्पेशलिस्ट, ये आपने बहुत ज्यादा सीखा होगा, अकाउंट रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज आपने इसका काम यही होता है। वो क्लेम सबमिट नहीं करता पहले, वो क्या करता है कि क्लेम पे फॉलो अप करता है, इंश्योर से कॉल करता है या उसके पोर्टल से चेक करता है, अपने सिस्टम से चेक करता है कि इस क्लेम की स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब जो बिल अपने इंश्योरेंस को भेजा है उस पे हुआ क्या है, आया वो बिल पास हो चुका है, आया वो प्रोसेस हो चुका है, आया वो अंडर प्रोसेस है, आया वो बिल हमारे पास अमेरिकन रिकॉर्ड्स में नहीं है, या वो बिल डिनाई हो चुका है, मतलब उन्हें पैसे नहीं दिए, इनकार कर दिया इंश्योरेंस ने, या वो कुछ और साथ चाह रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप करके क्लेम का स्टेटस ढूंढना। अच्छा हमारे पास 9 मिनट रह गए, टाइम ज्यादा लिया हमने, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो एक्सपर्ट होता है उसका काम यही होता है, जो या एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम यही होता है कि अगर कोई क्लेम डिनाई होता है, रिजेक्ट होता है, उस पर दोबारा काम करके करना। और ये इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कितने किस्म के डिनाइल होते हैं, किस तरह हम वो डिनाइल क्लियर करते हैं, रिजेक्शन क्या होते हैं, किस तरह हम अपील बेचते हैं, किस सोर्सेज को हम यूज करके अपील बेचते हैं, फिर क्लेम को हम दोबारा किस स्टेट में बेचते हैं, करेक्टेड क्लेम क्या होता है, जब रिसबमिट करते हैं इसका स्टेटस चेंज हो जाता है, करेक्टेड है, ओल्ड है, रिप्लेसमेंट क्लेम है। ये जो सारे क्लेम्स होते हैं इंशाल्लाह एक एक चीज आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे, सिर्फ सिखाएंगे नहीं, आप लोगों से काम कराएंगे। फिर मेडिकल कोडिंग स्पेशल क्लासें लेंगे, मेडिकल कोडिंग की जिसमें सिर्फ सिर्फ आप ये चीज़ पढ़िए कि सीपीटी क्या है, डायग्नोस्टिक कोड क्या है, एसिड 10 है, एसिड 9 है, एसिड 11 है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके हम 5-6 क्लासें लेंगे मेडिकल कोडिंग की। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताएंगे, कुछ टिप्स इन ट्रिक्स आपको बताएंगे कहाँ से अपने बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप लोगों से थोड़ी आगे हो रहेंगे। टिप्स इन ट्रिक्स ये होता है कि कौन सा मुश्किल काम आप कितनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट्स होते हैं, हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं, राइट क्लिक सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और कंट्रोल सी पे क्लिक करते हैं नीचे कॉपी पे, या हम सेलेक्ट करके कंट्रोल से डायरेक्ट क्लिक करते हैं। टैब हम यूज़ करते हैं माउस की वजह से, ये बहुत ज़्यादा, हम सारे फोल्डर्स बंद करने से विंडो प्लस डी प्रेस करते हैं, विंडो की और प्लस डी तो मतलब डेस्कटॉप आ जाते हैं। ऐसे शॉर्टकट जो होते हैं ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे ताकि आप लोग ये काम आए। क्लाइंट मैनेजमेंट आपको बताएंगे कि क्लाइंट को कैसे डील कर रहे हैं, क्लाइंट को कैसे लाना है, कैसे उसको अपने पास रखना है। एक बात याद रखें, मेडिकल बिलिंग की फील्ड में आपको ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2.5 लाख या 3 लाख से लेकर 5 या 6 लाख तक मंथली कमाऊं, तो बस एक राउंड बहुत है।
मिनिमम एक क्लाइंट आपको 2 लाख से ऊपर देगा, गारंटी मैं देता हूँ। कोई भी क्लाइंट आपको 2 लाख से ऊपर देगा, कोई भी क्लाइंट, और कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। अगर आपसे सिर्फ फीस शेड्यूलिंग करवाता हो, अगर वो सिर्फ एक काम करवाता हो, सिर्फ एक काम, ये सारे एक जो मैंने 16 बताया, इस 16 की 14, 14 में से एक काम अगर आपसे करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को $880 मिलेंगे। उसमें से कुछ 10% आप और काटेगा, $82 मेरे नहीं, $88 आते हैं ना, 80 के $8 और 800 के $80। तो $88 वो काटेगा, 798 कुछ बन जाते हैं। तो इसके अगर आप ज़रब दे दें, यहाँ पर देते हैं, चलो बेरफर्स हम 80 फिर बने 792, ज़रब 266 में, 266 में मेरे हैं, तो 2,10,000 आपको मिलती हैं। 210 में 200, ये 200, इसमें से ₹372 कट जाएंगे। ये $1 कटता है जब आप ये बैंक वाले काटते हैं $1। तो बाकी आपको मिलती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 2 लाख रुपए मंथली। और ये क्लाइंट आपके साथ चलता रहेगा साल, 6 महीने, 1.5 साल, 10 साल, जितना कुछ। यार हमारे पास 6 6 साल का क्लाइंट भी है, जान ही नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं क्लाइंट्स, एक क्लाइंट आपने ढूंढना है, बस हफ्ता लगे, महीने लगे, 10 दिन लगे, जो भी। फिर आपको बताइए क्लाइंट को पक्का पक्का कैसे अपने पास रखना है, नाराज नहीं करना है, कैसे उसका काम टाइम भी करना है। आप और बताएंगे, आपको स्पेशल ट्रेनिंग है इंशाल्लाह इसमें। एक बात याद रखें, इसमें ₹2.5 लाख तो आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप आ जाते हैं इस फ्रीलांसिंग में, तो फिर ₹2.5 लाख बहुत कम लगता है। आप शर्म के मारे किसी को बताती नहीं है कि मेरा ₹2.5 लाख मंथली इनकम है। फिर थोड़ी लालच बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा आगे जाते हैं और क्लाइंट्स लाने के चक्कर में। तो जब आप दूसरी क्लाइंट लेकर आते हैं, तो 2 क्लाइंटों को आप अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको टीम चाहिए। अब यहाँ एक चीज आती है, टीम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है अगर आपने लीडर बनना है, अगर आपने बहुत बड़ा कुछ करना है, तो आप खुद मत करें, आप सिर्फ एक टीम क्रिएट करें। इमरान खान अभी जेल में है, पीटीआई डूब गया, सिर्फ एक गलती उसने किया, बहुत शरीफ, बहुत अच्छा इंसान है, सबसे काबिल है, मेहनती भी है। एक चीज उसने गलती की, उसने अपनी टीम मैनेजमेंट नहीं की। उसने अगर एक टीम बनाई होती, एक काबिल, सिर्फ एक काम किया होता बस, उसको वज़ीर आज़म बनने की जरूरत भी नहीं थी, हम चल रहा होता उनका। तो सबसे जरूरी चीजें हैं टीम मैनेजमेंट। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा कैसे, मतलब ये है, इसमें एक सीधी बात ये है टीम मैनेजमेंट का, कि अगर कोई बंदा ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग पे बिठाओ, अगर कोई बंदा गोली चलाता है तो उसको बंदूक पकड़ाओ। ये नहीं है कि भाई बंदूक वाले को ड्राइविंग पे बिठाओ, ड्राइविंग वाले को बंदूक पकड़ा दो। तो इसमें एक चीज आपने देखनी है, कौन अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, किसकी कंप्यूटर की टाइपिंग सही है, कौन ज्यादा देर तक काम कर सकता है, कौन अच्छी तरह बोलता है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है इंशाल्लाह। और आप लोग कम्युनिकेशन की क्लास भी रखेंगे, और फिर एग्जाम आएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। और आप लोग जो एग्जाम दे देंगे, लिंक आपके पास आएगा, उसी वक्त आपके प्रोफाइल लॉग इन करेंगे, उसमें आपका नाम, तस्वीर, मोबाइल नंबर, सब कुछ लगा नजर आएगा। और जो एग्जाम देंगे, तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। और यहाँ से मैं आपके एड्रेस आपसे मांगूंगा, आपकी सर्टिफिकेट इंशाल्लाह यहाँ से शिप कर दूंगा, आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी सर्टिफिकेट की, बड़े खूबसूरत सर्टिफिकेट है हमारे। और PDF में भी मिलेगा किसी को भेजने के लिए। और ऑनलाइन वहाँ पर आप लिंक डालेंगे तो वो शेयर होगा। अच्छा, आप लोग को सिखाइए कैसे, आप ये देखिए, एक एक स्टेप। पेशेंट डेमोग्राफिक हम कैसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 किस्म की इंफॉर्मेशन जो मरीज हमारे पास आता है उसे हम लेते हैं। कौन सी चीज, सबसे पहली चीज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लेती है। उसका फर्स्ट नाम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, गार्डियन उसका कौन सा है, जिसने रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है, किसने पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये उसका पर्सनल इन्फो लेंगे। फिर हम इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन से लेंगे कि इंश्योरेंस किस कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी का नाम क्या है, उसकी मेंबर आईडी कौन सी है, इसने इंश्योरेंस खरीदा, उसने नंबर मिला होगा ना, एक कार्ड होता है, वो हमें कार्ड देगा, इसके लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस देगा, याद रखें। और इसके लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस उसके शनाख्ती कार्ड की जगह पे काम करता है। और इसके लिए हमें देगा इंश्योरेंस कार्ड, इंश्योरेंस का प्लान जो उसने खरीदा है कौन सा है, उसका पॉलिसी कवरेज कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वगैरह वगैरह चीज हम लेंगे। उसके बाद हम उसे लेंगे उसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रीट नेम, जिप कोड, सिटी, स्टेट, एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उससे लेंगे। ये जरूरत हमें पड़ती है, जब जिप कोड नहीं होता तो हम क्लेम भी नहीं बना सकते, बड़ा मसला आता है। फिर उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हम उससे लेंगे, क्योंकि हमें उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसे कॉल करनी पड़ती है, उसे पूछना पड़ता है आप कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहा, हम स्केड्यूल किया हो, तो $50 वो देगा, कैंसलेशन फी।
मोबाइल नंबर, होम फोन नंबर, या फीस वगैरह वगैरह, ये इंफॉर्मेशन हम उससे लेंगे। ठीक है। अब हमने इन्फॉर्मेशन लिया, हम इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं? या तो डॉक्टर हमें, मरीज हमें कॉल करता है, जब डॉक्टर ने हमें स्केड्यूलिंग के लिए हायर किया होता है, तो मरीज हमें कॉल करके कहता है, हमसे पूछते हैं भाई ये भेज दो हमें नंबर, या तो उसने ईमेल किया होता है, अगर नहीं किया होता तो हम उसे ले लेते हैं कि ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन साथ लेकर आना, और आपको मैंने स्केड्यूल किया, इस डेट के लिए आप आ जाना। फिर वो डेट आता है, हम उसको दोबारा कॉल करते हैं, भैया आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर के लिए हमने लिख दिया, वो आ रहे हैं, उसका इलाज हो गया। अब आते हैं इसके बाद, ये हम प्रैक्टिस करेंगे कि सिस्टम में हमने कैसे एंटर करना है। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, उस पर काम, अपन लोग काम लेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसका असर क्या है आपको ये भी बताएंगे कि अगर जब तक हम ये सही कर रहे हैं तो हमें क्या फायदे हो रहे हैं। अगर याद रखिए, अगर हमने उसका नाम, उसका अहमद है ना, HMAD है, और हमने AHMED लिखा, तो क्लेम कोई भी ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ तक हम एलिजिबिलिटी भी उसकी चेक नहीं कर सकते, इंश्योरेंस के पास कोई रिकॉर्ड ही पॉप अप नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी है एक्यूरेट करना है। बिलिंग बहुत आसान है, अंडर मीट्रिक बंदे भी कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है? गलतियां नहीं करनी। एक ही चीज़ है बस कि गलतियां नहीं करनी है, रात को काम करना है और 8 घंटे काम करना है, बाकी इसमें पैसे भी बहुत है। और दूसरी चीज़, एक बात याद रखिए, मैंने पहले भी जितने लोग हैं उनको सबको बताया हुआ है, अगर आप 2.5-3 लाख रुपए कमाते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो खुदा की लिए उसके ऊपर सांप बनकर मत बैठे। उसके ऊपर वो अजदहा बने और किसी को ना खिलाए, नहीं पड़ोसी को पता ना चले मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मैं मटन खा। खुदा के लिए अपने रिज्क में से किसी और को शामिल करें, उनको ले आए, उनको 40-50 रुपये सैलरी देना शुरू कर दी, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए सारा काम वो करेगा। 8 घंटे आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो काम करेगा। उनको सिखाए, हफ्ते 10 दिन में वो सीख जाता है। थोड़ा थोड़ा सिखाए, जितना वो काम आपके लिए मुश्किल हो वो सिखाए, वो आपका काम करेगा, सारा के सारा काम का, उसका रिस्क भी लगेगा, की इज्जत भी करेगा। आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप दूसरे क्लाइंट के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब एक और क्लाइंट ले, तो सिर्फ 40,000-50,000 उसको देकर अब 2.5 लाख और कमा रहे हैं, फिर 40-50,000 का और को दे, 2.5 लाख और कमाना शुरू कर दे। तो इस वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अजदहा बनेंगे तो ठीक है, 10 साल तो आपके पास क्लाइंट रहेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जितना आप कमाते हैं उतने खर्चे भी बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से क्लाइंट चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो बैकअप जरूर रखा करें, जरूर रखा करें, 2-3 क्लाइंट ला के रखें, लेकिन इसके लिए टीम रखें।